श्री गणेशाय नमः। महर्षि कृष्णद्वैपायन प्रणीतम श्री शिव महापुराणम आचार्य पंडित शिवदत्त मिश्रा शास्त्री कृतम शिवदत्ती भाषा टीका सहितम शिव पुराण महात्म्यम। प्रथमो अध्याय शिव पुराण महात्म्य। श्री शौनक उवाच। श्री शौनक जी बोले, हे सूत, हे सर्व सिद्धांत वेता प्रभु, आप मुझे विशेष रूप से पुराणों के कथा का सार सुनाइए। सत्पुत्र ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति से किस प्रकार विवेक की वृद्धि होती है और सज्जन लोग किस प्रकार अपने विकार काम क्रोध आदि का शोधन करते हैं। हे तात, इस घोर कलिकाय में प्रायः जीव असुर भाव को प्राप्त हो रहे हैं, अतः उनके असुर भाव का निवारण किस उपाय से संभव है। इस जगत में जो वस्तु सर्वोत्तम एवं मनुष्यों का परम कल्याणकारक हो और जो पवित्र करने वालों को भी पवित्र करने वाला उत्तम साधन हो, तथा जिस साधन से विशेष रूप से आत्मशुद्धि एवं निर्मल चित्र वालों को शिव की प्राप्ति हो, उस साधन को आप मुझे बताइए। सूत जी बोले, हे मुनिक श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हें कथा श्रवण करने में अत्यंत प्रीति तथा लालसा है। इसलिए मैं अपनी बुद्धि से विचार कर सर्वोत्तम सर्वशास्त्र सम्मत भक्ति आदि को बढ़ाने वाला शिव संतोषकारक परम दिव्य रसायन स्वरूप तथा कालरूपी महासर्प के भय को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम शिव पुराण कहता हूँ। हे महामुने, इस पुराण को स्वयं शिव जी ने कहा है। सनत कुमार मुनि के उपदेश से श्री व्यास जी को इस पुराण में अत्यंत श्रद्धा है, इसलिए उन्होंने कलयुगी जीवों के कल्याण के निमित्त स्वयं इसको संक्षेप से कहा है। हे मुने, विशेषतः कलयुगी मनुष्यों के चित्त की शुद्धि के लिए शिव पुराण के अतिरिक्त और कोई सुगम अन्य साधन नहीं है। जिस पुण्य आत्मा ने जन्मांतर में बहुत बड़े बड़े पुण्य किए हैं, उस महाभाग्यवान की ही शिव में प्रीति होती है। यह शिव पुराण सभी शास्त्रों से उत्तम है। इसे सर्वदा पृथ्वी में शिव स्वरूप जानना चाहिए एवं इसका सेवन करना चाहिए। इस शिव पुराण के पढ़ने तथा श्रवण करने मात्र से ही श्रेष्ठ पुरुष शिव की भक्ति से युक्त हो जाते हैं। पुनः सभी साधनों की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ इस शिव भक्ति रूप साधन से उन्हें तत्क्षण शिवप्रद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सभी प्रयत्नों से मनुष्य को इस शिव पुराण के पढ़ने में मन लगाना चाहिए। इतना ही नहीं, यदि मनुष्य प्रेम से इस शिव पुराण को श्रवण करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे महामुने, इस शिव पुराण के सुनने से मनुष्य पाप रहित हो जाते हैं और इस लोक में नाना प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में शिवलोक प्राप्त करते हैं। सैकड़ों राजसूय और सैकड़ों अग्निष्टोष्ट यज्ञ से जो फल होता है, वह शिव की कथा श्रवण मात्र से हो जाता है। जो इस उत्तम शास्त्रभूत शिव पुराण को सुनते हैं वे मनुष्य नहीं किंतु रुद्र रूप है, इसमें संदेह नहीं है। इस पुराण को श्रवण करने वाले तथा कहने वाले मनुष्य के चरणों का रज तीर्थ रूप है, ऐसा मुनियों ने कहा है। जो प्राणी अपना निःश्रेयस उभय लोक में कल्याण चाहते हैं, उन्हें भक्तिपूर्वक नित्य ही इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनि सत्तम शौनक जी, यदि मनुष्य सदैव इस पुराण को सुनने में असमर्थ हो तो उन्हें नियम पूर्वक मुहूर्त 2 घड़ी मात्र अवश्य ही शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। यदि प्रतिदिन नियम से श्रवण करने में भी असमर्थ हो तो किसी पवित्र महीने में ही शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। जो लोग एक मुहूर्त उसका आधा अथवा क्षण मात्र भी इस शिव पुराण को सुनते हैं, उनकी कदापि दुर्गति नहीं होती। हे महामुनीश्वर, इस शिव पुराण को सुनने वाला व्यक्ति कर्म रूपी महाटवी को भस्म कर संसार सागर को पार कर जाता है। सभी प्रकार के दिए गए दानों से एवं सभी प्रकार के किए गए यज्ञों से जो फल होता है, वह फल केवल एक शिव पुराण के सुनने मात्र से निश्चित रूपेण प्राप्त होता है। कलयुग में मुक्ति प्राप्त करने हेतु शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त और कोई दूसरा साधन नहीं है। शिव पुराण का श्रवण तथा शिव नाम का कीर्तन मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान उत्तम फल देने वाला है, इसमें संशय नहीं है। हाल में जिन लोगों की बुद्धि नष्ट हो गई है अथवा जिन लोगों ने अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का त्याग कर दिया है, उनके निश्चित रूप से कल्याण करने के लिए भगवान सदाशिव ने इस शिव पुराण की रचना की है। अमृत पीने वाला पुरुष तो केवल अपने ही अजर और अमर होता है, किंतु शिव पुराण रूप अमृत तो कुल मात्र को अजर अमर कर देता है। इस शिव पुराण की कथा परम पवित्र कारणी है, अतः इसका सर्वदा सेवन करना चाहिए। भला मैं शिव पुराण के कथा श्रवण का फल किस प्रकार वर्णन कर सकता हूँ। इसके सुनने मात्र से भगवान सदाशिव हृदय में निवास करते हैं।
यह ग्रंथ 24,000 श्लोकों का है और इसमें 7 संहिताएं हैं। इसमें ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति इन तीनों का वर्णन है। अतः आदरपूर्वक इस शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। प्रथमा विंध्येश्वर संहिता, द्वितीय रुद्र संहिता, तृतीय शतरुद्र संहिता, चतुर्थी कोटि रुद्र संहिता, पंचमी उमा संहिता, षष्ठी कैलाश संहिता तथा सप्तमी वायवीय संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। 32-33 इन 7 संहिताओं से युक्त शिव पुराण है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। उत्तम गति प्रदान करने वाले परब्रह्म परमात्मा के सदृश कहा गया है। जो लोग इन 7 संहिताओं से युक्त संपूर्ण शिव पुराण का आदरपूर्वक पाठ करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, प्राणियां ज्ञानवश तब तक इस भवाटवी में भटकता रहता है जब तक वह इस उत्तम शिव पुराण का श्रवण नहीं करता। जब मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने के लिए अकेले शिव पुराण गर्जना कर रहा है तो अन्य शास्त्रों के तथा ब्रह्मोत्पादक अन्य पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है। जिस घर में शिव पुराण की कथा नित्य होती है वह घर तीर्थ स्वरूप है और उस घर में निवास करने वालों के पापों का नाश हो जाता है। सैकड़ों अश्वमेघ एवं सैकड़ों वाजपेयी इस शिव पुराण की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। हे मुनि सत्तम, पाप करने वाले पापों का नाश, पापी का पाप तभी तक रहता है जब तक वह भक्ति के शिव पुराण का श्रवण नहीं करता। गंगा आदि पुण्य नदियाँ, 7 मोक्षदायक पुरियाँ एवं गया आदि तीर्थ इस शिव पुराण की क्षमता नहीं कर सकते। यदि मनुष्य को परम पद प्राप्ति करने की इच्छा हो तो वह भक्ति से नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का पाठ करे। जो इस शिव पुराण को अर्थ सहित बाँचते हैं अथवा प्रेम से इसका पारायण करते हैं वे पूर्ण आत्मा हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो बुद्धिमान मृत्यु काल में भक्तिपूर्वक इस शिव पुराण को सुनते हैं उनके ऊपर सदाशिव प्रसन्न होकर उन्हें अपना परम पद प्रदान करते हैं। जो आदरपूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करते हैं वे इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में शिव सायुज्य को प्राप्त करते हैं। जो लोग आलस्य रहित होकर इस शिव पुराण का पाठन आदि करते हैं, सत्कार करते हैं, वे सदा सुखी रहते हैं। यह शिव पुराण सर्वदा दोष रहित है तथा शिव भक्तों का सर्वस्व है। अतः इस लोक अथवा परलोक में सुख की इच्छा रखने वाले को आदर से इसका सेवन करना चाहिए और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष रूप चतुर्विध पुरुषार्थ को संपादन करने वाले इस उत्तम शिव पुराण का सर्वदा श्रवण करना चाहिए। विशेषकर प्रेम से पाठ करना चाहिए। वेद, इतिहास तथा शास्त्रों में यह शिव पुराण उत्तम निश्रेयस प्रदान करने वाला कहा गया है। अतः मुक्ति चाहने वालों को सर्वदा शिव पुराण को जानना चाहिए। यह शिव पुराण तीनों तापों का नाश कर मनुष्यों को सुख प्रदान करता है एवं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा देवताओं के लिए प्राण के समान प्रिय है। ब्रह्म ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ है, सज्जनों में पूजित है। अतः इसमें प्रतिपादित शिव रूप परम वस्तु का नित्य सेवन करना चाहिए। इति श्रीस्कांदे महापुराणे शिव पुराण महात्मने तन्महि वर्णम नाम प्रथमो अध्याय। हे श्री सूची ने पुनः महर्षि शौनक जी से कहा, हे महर्षि, इसलिए मैं शिव पुराण को बड़ी प्रसन्नता से नमस्कार करता हूँ। शिव जी इससे मेरे ऊपर प्रसन्न हो तथा अपने चरण कमलों की प्रीति मुझे प्रदान करें। इस प्रकार आचार्य पंडित शिवदत्त मिश्र शास्त्री कृत शिवदत्ती भाषा टीका सहित स्कंद महापुराण से शिव पुराण के महात्म्य में शिव पुराण महिमा वर्णन नामक प्रथम अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी।